अभी क्वेश्चन 7 देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि देखो आप पहले ये ध्यान से ये जो सेंटेंस है वो देखो कि जॉन लाइक्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, यानी जॉन को सारे फूड्स अच्छे लगते हैं। एप्पल्स आर फूड, एप्पल को भी हम फूड बोलते हैं। चिकन को भी हम फूड बोलते हैं। एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड इज नॉट किल्ड बाय इज फूड, यानी कोई भी लोग कहीं पे भी कोई भी थिंग खाते हैं और वो मरते नहीं है तो उसको हम बोलेंगे वो फूड है, ऐसा हम बोलेंगे। अभी बिल ने क्या किया, पीनट्स खाए, ठीक है, और वो अभी जिंदा है, स्टिल अलाइव। तो जॉन ने इट्स एवरीथिंग, बिल इट्स, यानी जॉन ने जो ईट किया वही बिल इट्स ने भी खाया। ये सारे सेंटेंसेस है, ठीक है, ये सारे क्या है, सेंटेंसेस है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू फॉर्मूलाज इन प्रेडिकेट लॉजिक, यानी कि ये सारे जो हमारे जो सेंटेंसेस थे उसको हमें प्रिडिक्ट लॉजिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हमें सेकंड ये प्रूव करना है कि जॉन ने पीनट्स लाइक किए हैं तो उसकी बैकवर्ड चेनिंग हमको बनानी है। तो चलो आंसर देखते हैं। प्रिडिक्ट लॉजिक ट्रांसलेशन, यानी कि क्लियर और सिंपल सिंबल्स में देखेंगे कि पहले तो हमारे पास क्या क्या चीजें है। पहले तो देखो, एक तो जॉन है, ठीक है, दूसरा नाम क्या है हमारा, बिल है। फिर हमारे पास दूसरा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट थिंग है कि हाँ चलो पीनट्स एक नाम है, फिर एप्पल एक नाम है, चिकन एक नाम है, ठीक है। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हुए, क्या हुए, कंस्ट्रेंट्स, जॉन, बिल, पीनट्स, एप्पल्स और चिकन, ठीक है। तो हमने प्रेडिक्स क्या करना है, एक तो पहले लाइक्स वाला कि जब भी कुछ ऐसा है, लाइक्स है, फूड या फिर किल्ड बाई, ये सारी चीजें वहां पे हमने सेंटेंस इसमें देखी। तो लाइक्स का मीनिंग क्या होता है कि देखो लाइक्स यानी कि कोई ऐसा हो कि एक्स एंड वाई कोई है, ठीक है, तो एक्स लाइक्स वाई, यानी एक्स को वाई पसंद है, तो वाई क्या हुआ, फूड हुआ, वाई इज फूड। फिर एक्स एंड वाई है, तो एक्स ने ईट किया वाई को, वाई यानी कि फूड को ईट किया। फिर किल्ड बाय वाई एक्स, यानी कि एक्स इज किल्ड बाय ईटिंग वाई, वाई क्या है हमारा फूड है, तो फूड खाने की वजह से एक्स जो है वो किल हुआ। तो ये हमारे क्या हुए, प्रेडिकेट्स हुए, ठीक है। अभी देखो हमारा फर्स्ट जो था, जॉन लाइक्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है, जॉन को सारे प्रकार के मतलब ऑल काइंड्स ऑफ फूड क्या है, पसंद है। तो ये देखो ये जो सिंबल है ना फॉर ऑल के लिए है, यानी कि फॉर ऑल यानी कि सारे फूड, फूड का हमने सिंबल क्या दिया था, वाई दिया था। तो देखो फॉर ऑल वाई यानी कि सारे फूड, यानी कि फूड इज इक्वल टू वाई लाइक्स बाय जॉन। तो देखो हम ऐसा प्रेडिकेट कर सकते हैं कि जॉन एंड वाई, यानी कि जॉन को पसंद है वाई, यानी कि लाइक्स क्या, जॉन को फूड पसंद है, ऐसा ये हमने प्रेडिकेट लॉजिक्स में लिखा, ठीक है। बट क्या सारे काइंड यानी कि फॉर ऑल फूड, यानी कि सारा के सारा फूड उसको पसंद है। एप्पल्स आर फूड, तो फूड की कैटेगरी में एप्पल्स हम लिखेंगे, ठीक है। फिर आया चिकन, तो चिकन इज फूड, तो फूड में चिकन लिखेंगे, ठीक है। और एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड इज नॉट किल्ड बाय इज फूड, यानी कि इफ सम पर्सन कुछ खाता है, ठीक है, और वो मर नहीं जाता यानी कि किल नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, वो जो थिंग उसने खाई है उसको हम बोलेंगे फूड। तो उसको हम प्रेडिकेट में कैसे लिखेंगे, देखो देखो ईट्स यानी कि कुछ खाना, एक्स एंड वाई यानी कि एक्स ने कुछ खाना खाया, ठीक है, बट वो किल नहीं हुआ। अभी ये आपको मार्क दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला जो मार्क है ना वो नेगेटिव के लिए, यानी कि किल्ड बाय वाई एक्स, यानी कि वाई ने एक्स को मारा, यानी कि फूड ने एक्स को मारा, बट ये तो गलत चीज थी ना, फूड ने तो मारा नहीं है, सो वो नेगेटिव थिंग हो गई, ठीक है। तो नहीं मारा है यानी कि इसके आगे हम नेगेटिव मार्क लगा देंगे, जिससे हमारा ये नॉट वाला जो सेंटेंस है वो प्रिडिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या, फूड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या बना, प्रिडिक्ट लॉजिक बना हमारा कि जो भी इंसान यानी कि फॉर एक्स यानी कि कोई भी एनीवन एनीथिंग ईट करता है तो वो किल नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो बिल ईट्स पीनट्स एंड इट्स स्टिल अलाइव, यानी कि वी टेक इज स्टिल अलाइव, यानी कि आफ्टर ईटिंग पीनट्स वो जिंदा है। तो किल बाय पीनट्स ऐसा नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। कि उसने क्या किया, बिल ने पीनट्स खाए, बिल ने पीनट्स खाए और वो किल भी नहीं हुआ, इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे, एंड यानी कि ये वाला सिंबल, ठीक है, और एंड नॉट यानी ये वाला कि उसने खाया पर फिर भी वो अलाइव है, तो अभी स्टिल अलाइव को हम नहीं लिख सकते, इसके लिए हमने किल्ड बाय को नेगेटिव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो स्टिल अलाइव हो गया, ठीक है। जॉन ईट्स एवरीथिंग बिल इट्स, यानी कि जॉन ने सारा फूड खाया, ठीक है, जितना जॉन ने खाया था उतना ही, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडिक्ट लॉजिक हुआ। और फिर सेकंड थिंग हमारी क्या थी कि प्रूव करना है कि जॉन लाइक्स पीनट्स बाय बैक चेन, यानी कि हमारा गोल क्या है कि ये जो जॉन है उसको पीनट्स पसंद है,
तो जॉन लाइक्स पीनट्स, तो ऐसे हम लिखते हैं प्रेडिक्स में। तो उसकी बैकवर्ड चेनिंग करते हैं, यानी कि बैकवर्ड यानी कि गोल से हम फाइंड करेंगे और प्रूव करेंगे कि उसके सब गोल्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। चलो देखते हैं। स्टेप हमारा फर्स्ट क्या है कि गोल हमारा क्या है, हम बैकवर्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले हम गोल पर पहुंचेंगे, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है, जॉन को पीनट्स पसंद है, ठीक है, लाइक्स एंड जॉन पीनट्स, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, पहले तो हम रूल फाइंड करेंगे कि ये कहाँ से आया, कि खाना और ये सारी चीजें। तो हमें पता है कि जो भी फूड है वो जॉन को पसंद है, ठीक है। हम बैकवर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। जो हमने पहले सॉल्व किया उसको हम बैक बैक मतलब पीछे जाएंगे। फिर फूड भी क्या है, पीनट्स है, तो जॉन को भी पीनट्स पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि ये एक फूड है, पीनट्स क्या हुआ, एक फूड है, ठीक है। तो न्यू सब गोल हमारा क्या बना कि फूड इज पीनट्स। तो अभी हमें फूड पीनट्स को प्रूव करना है। तो हम देखेंगे फूड हमारा एप्पल भी है, फूड हमारा चिकन भी है, ठीक है। और कोई भी एनीवन एनीथिंग ईट्स, तो वो मर नहीं जाता, तो उसको हम फूड बोलेंगे, ठीक है। तो चिकन खाने से भी कोई नहीं मरता और एप्पल खाने से भी नहीं मरता, तो पीनट्स खाने से भी नहीं मरेगा, ठीक है। सो ये हमने प्रूव किया। देखो, वी मस्ट प्रूव दैट बोथ ईट्स, मतलब बिल ने भी, ठीक है, बोथ प्रूव हो गए, यानी कि बिल ने भी वो खाया और फूड क्या है हमारा, पीनट्स, ठीक है। यानी कि हमारे सब गोल्स क्या बने कि भाई जो बिल ने जो पीनट्स खाए और पीनट्स खाने से बिल मरा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे दो और सब गोल्स बने, ठीक है। अभी हमें स्टेप 3 में ये सब गोल्स को भी प्रूव करना है। तो ये देखो, सब गोल ए है ना, बिल और पीनट्स इज गिवन एग्जैक्टली इन सेंटेंस 5। देखो ऑलरेडी इधर दिया गया है सेंटेंस 5। देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में था ना कि बिल इट्स पीनट्स एंड इज स्टिल अलाइव, ठीक है, वही सेम इधर है। तो हमें कुछ प्रूव करने की उसको जरूरत है नहीं, क्योंकि हम एक्चुअल जो हमारा था उस पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और नॉट किल्ड बाय, मतलब बिल ने पीनट्स खाया और वो मरा नहीं, तो वो ऑल्सो अलाइव तो है ही, ठीक है। सो एग्जैक्टली यही दो हुए, ठीक है। सो ए और बी क्या हुए, सेटिस्फाई कर लिया हमने, ठीक है। ऑफ द रूल इज ट्रू, सो बाय रूल 4 वी कंक्लूड दैट कि फूड पीनट्स जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है। फिनिश ओरिजिनल गोल, यानी कि देखो फूड पीनट्स है हमारा, ठीक है। जो भी फूड खाता है, मतलब सारे जो फूड है वो जॉन को पसंद है, ठीक है। और पीनट्स जो है वो भी क्या है, एक फूड ही है, ठीक है। तो फूड पीनट्स है, जॉन को पीनट्स भी पसंद है, लाइक्स करता है, ठीक है। सो ओरिजिनल गोल जो हमारा था वो प्रूव हो गया, ठीक है। अभी ये जो थोड़ी बहुत समरी है वो देख लेना एक बार, जो मैंने बोला वही सब कुछ इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम देखते हैं डिफरेंशिएशन, प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिक्ट लॉजिक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो, तो प्रिडिक्ट लॉजिक है, प्रिडिक्ट लॉजिक जो है ना वो प्रपोजिशनल लॉजिक का जनरलाइजेशन फॉर्म है, ठीक है। ये प्रिडिक्ट लॉजिक जो है वो हमें अलाउ करता है कि आप एक्सप्रेस करो या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट है वो इनफाइनाइट मॉडल्स में, तो भी आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, उसको वो अलाउ करता है। और प्रीपोजिशन में क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आइदर ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं, दोनों में से एक ही होते हैं, बोथ नहीं होते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि प्रेडिकेट का क्या मीनिंग होता है और प्रपोजिशन का क्या मीनिंग होता है। ये जनरलाइजेशन फॉर्म है, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स है। प्रिडिक्ट लॉजिक इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक, ये थोड़ा बहुत प्रपोजिशनल लॉजिक से थोड़ा बहुत एक्सटेंशन में, यानी कि थोड़ा एक स्टेप अच्छा वाला प्रिडिक्ट लॉजिक है, ठीक है। जिसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं जिसकी मदद से हम प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि द फुल प्रिडिक्ट लॉजिक इज अनडिसाइडेबल, ठीक है। जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, एक्सोमाइजेशंस, यानी कि बुलियन लॉजिक्स, यानी कि प्रोपोजिशनल लॉजिक है जो डिसाइडेबल होते हैं, यानी कि वो डिसाइड हमने कर लिया है कि वो ट्रू है या फिर गलत है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि प्रिडिक्ट अनडिसाइडेबल होता है और ये प्रीपोजिशनल है वो डिसाइडेबल होते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट लॉजिक हैव वेरिएबल्स, ठीक है। प्रिडिक्ट लॉजिक जो होता है उसमें वेरिएबल्स होते हैं, इसमें पैरामीटर्स आर ऑल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल होते हैं बट वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग होते हैं। प्रिडिकेट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स ऑन वन और मोर वेरिएबल्स, ये एक और मोर वेरिएबल्स पे डिपेंडेड होता है। ये जो प्रोपोजिशनल है वो ओनली लॉजिकल कनेक्टिविटी से ही डिपेंडेड होता है, ठीक है। प्रिडिकेट लॉजिक जो है उसमें ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रॉपर्टीज आती है, फंक्शंस आते हैं, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। इसमें सिर्फ बुलियन वेरिएबल्स और लॉजिकल कनेक्टिविटीज ही इन्वॉल्व होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डिसाइड करना है, इसमें अनडिसाइडेबल है। इन प्रिडिक्ट लॉजिक वी सिंबलाइज ऑब्जेक्ट एंड प्रिडिक्ट सेपरेटली, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट में जो हम पहले क्वेश्चन 7 में हमने किया था वो प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि हम सिंबल की वाइज हम लोग सारी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं और सेपरेट करते हैं। लॉजिक यूज करते हैं, लोअर केस लेटर्स में हम सिंबल को रखते हैं
और अपर लेवल में हम लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। और प्रपोजिशनल में क्या होता है कि लेटर सिंबलाइज होता है इंटायर प्रपोजिशन, मतलब कैसा होता है एक्स इज वाई वेर एक्स इज अ सब्जेक्ट एंड वाई इज अ प्रेडिकेट, ऐसे होता है प्रपोजिशन लॉजिक में। ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे। प्रेडिकेट लॉजिक यूजेस क्वांटिफाइज सच एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यानी कि देखो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, यानी कि फॉर ऑल, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। अभी है एक्सटेंशियल क्वालिफायर, यानी कि ये यूनिवर्सल नहीं है, अलग है। प्रीपोजिशन लॉजिक में क्वांटिफायर नहीं होते, क्वांटिफायर नहीं होते, इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फॉर ऑल ग्रीन और ब्लू के समथिंग इज ब्लू, यानी कि कुछ तो है। ठीक है, एवरीथिंग इज ग्रीन एज जी, यानी कि सारे के सारे जी है। ठीक है, समथिंग इज ब्लू यानी कि बी एक्स, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये होता है प्रिडिक्ट लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है।